महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दुनिया में आकर के इंसान बड़ा बेचैन सा फिरता है, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है। कितनी बेचैनी में ये जीवन का सफर तय करता है। वो बेचैनी क्या है कि संसार की किसी पदवी को प्राप्त करना, वैभव को प्राप्त करना, धन पदार्थ प्राप्त करना, बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी का होना, ये उसकी बेचैनी है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास जीवन जीने के लिए सभी कुछ पर्याप्त है, यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस नजरिए से कभी विचार नहीं करता। भाव कहने का यह है कि अगर संसारिक नजरिए से अगर हम गरीब हैं, सुख सुविधाओं की कमी है, अधिक धन नहीं है, अच्छा बंगला नहीं है या बड़ी गाड़ी नहीं है, विचार ये करना है तो ये सब न होने पर मुश्किल क्या है। बड़ा बंगला नहीं है, बड़ा घर नहीं है तो छोटा तो है। छोटा घर तो हर किसी के पास है। अपना नहीं है तो किराए का तो है। गाड़ी नहीं है तो स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है, नहीं तो पैदल तो है। पैदल चलने के लिए तो हमारी सामर्थ्य है। 2 पाँवों की गाड़ी तो हमारी सुरक्षित है। ये 11 नंबर की गाड़ी है। ये हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलाती फिराती है। ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि जितनी सुविधाएं कम हैं, जैसे कि धन का कम होना, अपने आप में ये खूबी भी है कि इस धन की चौकीदारी करने की मुक्ति है। जिनके पास अधिक धन है वो धन की चौकीदारी करते रहते हैं, धन का हिसाब लगाते रहते हैं, गिनतियाँ गिनते रहते हैं। जितना ज़्यादा धन बढ़ता है उतनी मुसीबतें बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा सामान बढ़ते हैं, जितने अधिक साधन होते हैं, उनकी पहरेदारी करनी पड़ती है, उनका रख रखाव करना पड़ता है। फिर भी अगर अधिक सुविधाएं हैं तो ठीक है, परमात्मा की देन है, अपने कर्मों की, अपने प्रारब्ध की ये सुख सुविधा प्राप्त है। लेकिन अगर नहीं है तो किया ही क्या जा सकता है। कुछ लोग इन बातों से परेशान होकर, कुछ लोग इन सुविधाओं के ना होने पर अक्सर अपनी बेचैनियां बढ़ा लिया करते हैं, दुखी हो जाया करते हैं। इतने दुखी हो जाया करते हैं कि जीना नहीं चाहते। मौत को गले लगाने की बातें किया करते हैं। और इसके अलावा भी इन सुविधाओं के बिना अपने अंदर
ऐसी विचारधारा बना लेते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर और काम और अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा कर लेते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के दंगा फसाद करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और बड़े रूप में कहें तो फिर जब अपने आप को इतनी कमज़ोर अवस्था में पहुंचा देते हैं तो फिर सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे जीवन का समाप्त हो जाना ही अच्छा है। लेकिन ये भी तो बस की बात नहीं है। जो प्रभु ने जीवन दिया है उसकी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसकी सुंदरता का पता नहीं है कि मैं केवल इस शरीर की दौलत को पा करके भी बड़ा सुंदर जीवन बना सकता हूँ। इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझने की कभी जरूरत महसूस नहीं करता इंसान, तभी दुखी और परेशान रहता है। एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति एक बार नदी के किनारे पहुंचा, क्योंकि वो नदी के किनारे इसलिए पहुंचा कि उसको अपना जीवन समाप्त करना था, अपनी इह लीला समाप्त करना चाहता था, आत्महत्या करना चाहता था। बड़ा दुखी जीवन समझकर उसका अंत करना चाहता था। अब वो नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ पास में ही एक संत की कुटिया थी। उस व्यक्ति पर संत की नज़र पड़ गई। संत दूर से ही देख रहे थे कि वो व्यक्ति चला आ रहा है, नदी के पास पहुंचा है और वो नदी में कूदने वाला था कि संत ने उसको आवाज़ लगाई। दूर से ही आवाज़ लगाते हैं कि ठहर जा। तो वो व्यक्ति भी जो कूदने वाला था वो भी रुका तो सही, लेकिन कहने लगा कि रोको मत, मुझे मरना है, मेरी जिंदगी बेकार है, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे लिए। परमात्मा भी मुझसे रूठ गया है, सबको तो निहाल कर दिया है परमात्मा ने, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, हमारी बात मान, बस केवल आज रात के लिए ठहर जा, फिर तू चाहे तो कल मर जाना, छलांग लगा देना नदी में। संत की बात मानकर वो रात भर के लिए ठहर गया। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं आज नहीं मरूंगा। और सुबह सुबह ही संत उस व्यक्ति को लेकर राजमहल में पहुंचे, सारा वृतांत सुनाया। फिर उसे आकर कान में बताया कि राजा साहब को हमने तुम्हारी परेशानी बताई है कि तुम मरना चाहते हो। तो राजा साहब कहते हैं कि तुम अपनी आँखों को हमें दे दो। राजा साहब को तुम्हारी आँखों की ज़रूरत है, एक आँख दे दो और 1 लाख रुपया ले लो। संत जी ने कहा कि 1 लाख रुपया तुम्हें दे रहे हैं, एक आँख निकाल करके दे दो। अगर तुम खुशी से देना चाहो तो दोनों आँखें दे दो, 2 लाख रुपए राजा साहब देने को तैयार है। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं अपनी आँखें बेच दूं फिर देखूंगा काहे से, आँखों के बिना क्या देखूंगा मैं। तो संत फिर राजा के पास गया, फिर लौट कर आया और उस व्यक्ति से कहा संत जी ने
कि राजा साहब कहते हैं कि यदि कान भी अपने दे दो तो 1 लाख रुपया एक कान का, और दोनों कान दो तो 2 लाख रुपया, यानी 4 लाख हो गए, 2 आँखों और 2 कानों के। 4 लाख रुपया देने को तैयार है। और नाक के लिए भी बोला है कि नाक भी दे दो, 5 लाख हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है, क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मैं राजा साहब को आँख, कान, नाक सब बेच दूं? तो संत जी कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो राजा हैं, तुम्हारे हाथ और पैर भी खरीदने को तैयार हैं। तुम चाहो तो सबका सौदा मैं तय करा देता हूँ, 10 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। तब वो व्यक्ति थोड़ा सा हैरान होने लगा, कुछ विचार करने लगा कि केवल शरीर की इतनी कीमत। संत ने कहा, तूने कभी अपनी अकल को पसार के सोचा कि ये शरीर कितना दुर्लभ है? ये दुर्लभ तन जो तुझे मिला है, क्या इस प्रकार बेअकली से बुरी तरह नष्ट करने के लिए मिला था? लाखों करोड़ों लोग तुझसे भी गई बीती स्थिति में हैं इस दुनिया में। संत जी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पांव, आंखें, कान सब स्वस्थ हैं। सब लोगों को तो ये भी पूर्ण रूप से मिले हुए नहीं हैं। किसी को एक आंख से दिखाई देता है, किसी की दोनों आंखें बंद है, किसी का एक हाथ काम करता है, किसी के हाथ ही नहीं है, कोई एक पांव से लाचार है, किसी के दोनों पांव नहीं हैं। अब तुम सोचो कि अगर इस इतने कीमती शरीर को तुम यूं ही मिटा दोगे, अव्वल तो तुम चाह कर अपनी मर्जी से तो इस जीवन को, इस शरीर को मिटा नहीं सकते। जीना पड़ेगा। जब तक इस दुनिया में तुम्हारा दाना पानी है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन जब तक रहो तो कम से कम इतनी होश व हवास में तो रहना ही चाहिए कि ये शरीर इतना कीमती है और इसको मिटाने के लिए सोचते हो। तो वो व्यक्ति जो है बहुत कुछ समझ गया कि वाकई में लाखों लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ। उसको जीवन का महत्व समझ में आ गया। आत्महत्या का इरादा छोड़कर पुरुषार्थ में जुट पड़ा। ये महापुरुषों का अपना तजर्बा है, ये उनका नजरिया है कि इस स्थिति में भी उसको मालो माल कर देते हैं। एक ऐसी दौलत इस दुनिया में संतों महापुरुषों ने अपने पास रखी हुई है। अगर वो किसी को बख्श देते हैं, किसी को दे देते हैं, कोई इस प्रकार से इस शरीर की कदर कीमत समझकर इस शरीर में वो दौलत प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वो सच्चे नाम की दौलत है, सच्चे नाम की संपदा है। साचे नाम की संपदा बख्श रहे दिन रैन, जो जन सिमरे भाव से पावे सुख और चैन। परमात्मा एक है, भगवान एक है, और वो परमात्मा और उसकी भक्ति सतगुरु की कृपा द्वारा मिलती है। उस अपरंपार महिमा वाले परमात्मा, उस बेअंत परमात्मा के नाम का सुमरन करो, जिसका सुमरन करने से
हम सभी का हर एक दुख दूर हो सकता है। अक्सर कुछ गुरुमुख लोग भी सोचते होंगे कि सतगुरु से ज्ञान मिला, सतगुरु से नाम मिला, कई वर्ष हो गए हैं, थोड़ा भजन सुमरन भी वे करते हैं, सत्संग भी जाते हैं, धार्मिक किताबें पोथियां भी पढ़ते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अभी तक अंदर की तरक्की नहीं हुई। कोई बाहर की तरक्की से परेशान है और कोई अंदर की तरक्की से भी परेशान है। इस स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि अंदर में जो तरक्की होनी थी वो नहीं हुई। ऐसा क्यों? इसके लिए बेचैन है। लेकिन महापुरुष सबको समझाते हैं कि जब तरक्की अंदर की होनी है तो वो भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जब अंदर की ओर मुड़ गए हैं, सुरती को अंतर्मुखी कर दिया है, तो ये विचार करें कि क्या हमारा पुरुषार्थ पूरा हो रहा है, क्या पूरा समय लगा रहे हैं, क्या हम संसार से मन को हटता हुआ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कि या संसार में हर वक्त ये मन लगा रहता है और भजन सुमरन में इतना नहीं लगा पाते, सेवा में नहीं लगा पाते, धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं तो भी रुचि नहीं होती, तो अंदर की तरक्की कैसे हो? देखो, जब कोई नया घर बनाता है, हमने भी नया घर बनाया है अपने वक्त में, या अभी हमको नया घर बनाना हो, जब हम नया घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाजे लगाने के लिए बाजार से लकड़ी लेकर आते हैं। यूँ तो बने बनाए दरवाजे भी मिलते हैं, लेकिन हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी दरवाजे बनाए जाएंगे तो उसके लिए पहले तो लकड़ी होती है। दरवाजे तो बनाए जाते हैं बाद में। बने बनाए दरवाजे खेत में तो उगते नहीं हैं। भाव कहने का कि पहले लकड़ी बाजार से खरीद कर लाई जाती है, तो उस लकड़ी को भी कारीगर बढ़ाई तुरंत दरवाज़ा नहीं बना देता, क्योंकि वो लकड़ी गीली होती है, इसलिए उसको सुखाया जाता है, सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, तब वो लकड़ी क्या है, दरवाज़ा बनने के काबिल होती है। तभी उसको धीरे 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 दरवाजे की शक्ल में तैयार कर दिया जाता है। इसी तरह जब सतगुरु से ज्ञान मिलता है, नाम मिलता है, तो हम भी उस गीली लकड़ी की तरह होते हैं। जब तक सतगुरु रूपी बढ़ाई, सतगुरु रूपी कारीगर हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सीलन है, जो पानी की सतह है हमारे भीतर, जो हमारा गीलापन है, ये विकारों का, ये ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की धूप के द्वारा इसको सुखा नहीं देते, तब तक सतगुरु हमें अंदर की तरक्की यानी अंदर के ऊपर के लोकों में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसके लिए आत्मा को इन विकारों से मुक्त होना पड़ता है। और इसीलिए सतगुरु अपने शिष्य को पहले भजन सुमरन पर ध्यान लगाने को कहते हैं, ताकि शिष्य की आत्मा रूहानी लोकों का
तेज सहन करने के काबिल हो सके। क्योंकि आत्मा जो है चिरकाल से 84 लाख योनियों में भटकने के कारण बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसकी सारी ताकत, सारा बल क्षीण हो चुका है। तो ये जितना भजन ध्यान के लिए, नित्य नेम के लिए सतगुरु हिदायत फरमाते हैं, इससे ये आत्मा धीरे 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 अपनी रूहानी ताकत को प्राप्त करती है। उन रूहानी लोकों का जो तेज है उसको थोड़ा थोड़ा सहन करने के काबिल होती है। और जब सतगुरु देखते हैं कि शिष्य की आत्मा अब रूहानी सफ़र करने के लिए तैयार है, फिर सतगुरु की दया बरसती है। ऊपर के लोकों में जाने के लिए बार बार अभ्यास करते हुए, भजन करते हुए आँख रूपी खिड़की खोलकर रूहानी लोकों का सफ़र करवाते हैं। और इसी प्रकार एक दिन आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। अब विचार ये करना है कि थोड़ा बहुत परिश्रम करके, थोड़ी सी लगन लगा के विचार करते हैं कि तरक्की नहीं हुई, हिम्मत अपनी को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन महापुरुष बार बार समझाते हैं कि किसी समय सीमा में अपने भजन ध्यान को, भजन सुमरन को मत बांधो कि इतना समय हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वास्तव में क्या है कि ये जीवन पूरा भजन ध्यान के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। संसार में तो हम अकारण ही अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, बिना किसी के कहे बिना ही। संसार में जो इतनी लिप्तता है हमारी, इतनी लीनता है, इसके लिए हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, किसी गुरु के पास नहीं गए। फिर क्यों इतना लीन होकर के संसार में हर कोई लिप्त है? और जितनी लिप्तता है संसार में, उतनी अतृप्ति भी है, संतुष्टि नहीं है, बेचैनी है। एक भिखारी था, उसने सम्राट बनने के लिए तैयारी करी। हर किसी को अधिकार है अपना पुरुषार्थ करने का, और हर कोई अपनी समझ से करता भी है। तो एक चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर बिछाकर बैठ गया, अपनी हांडी, अपना बर्तन भी रख दिया, और सुबह दोपहर शाम भीख मांगता रहता, भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे राजा बनना था। ये नहीं वो समझता कि क्या भीख मांग कर भी कोई राजा आज तक हुआ है।
लेकिन उसे ये समझ नहीं थी। भीख मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया और एक दिन वो मौत के हवाले हो गया, क्योंकि मौत तो किसी को छोड़ती नहीं है। तो लोगों ने उसकी बॉडी को, उसके मरे हुए शरीर को फेंक दिया यूं ही। उसके सभी वहाँ पर पड़े हुए चिथड़े कपड़े, बिस्तर जिसे कहते हैं, वो भी वहाँ से उठाकर नदी में बहा दिए। उस जमीन को गंदा समझने लगे लोग। सफाई करने के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन खोदने की कोशिश की कि ज़मीन खोद के पवित्र करते हैं। ज़मीन की खुदाई क्या की कि खुदाई करने पर लोगों को वहाँ पर बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला। तब लोग कहते हैं कि कितना अभागा था वो, जहाँ पर वो था, जहाँ पर बैठा था, जीवन भर भीख मांगता था, भीख मांगता रहा। वहाँ पर वो जरा सी खुदाई करता तो राजा बन जाता। अब उसको तो सभी कह रहे हैं कि वो अभागा था, जरा सी खुदाई करता राजा बन जाता। ऐसे ही हम जीवन भर बाहर से, बाहरी स्तर पर संसारिक सामानों की भीख मांग रहे हैं, भीख मांगते रहते हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। किंतु जरा भीतर गोता मारें, थोड़ी सी खुदाई करें। ये भजन सुमरन की एक प्रकार से खुदाई करने की ही युक्ति है। जीवन भर हम इकट्ठा कर करके राजा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी राजा बन नहीं पाते। ये समझ तो महापुरुषों के पास मिलती है, संतों से मिलती है कि इंसान जरा अपने भीतर देखे, भीतर गोता लगाए, भीतर खुदाई करके देखे कितना धन गड़ा हुआ है। ऐसा राजा बन जाए कि उसके संपर्क में आने वाले भी अनेकों राजा बन सकते हैं। ये आत्मा का खजाना है, आत्मिक खजाना, आत्मिक संपदा। ईश्वर को पाने के लिए ध्यान का जरा सा अभ्यास करे तो उस आत्म खजाने को पा सकते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि मनुष्य अपने भीतर जाता ही नहीं। यानी आत्म ज्ञान ही वो सच्ची और असली कमाई है, असली दौलत है, असली बादशाही है, जिससे कि मनुष्य ये ऐसा राजा बन सकता है हमेशा हमेशा के लिए कि फिर उसको कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़े, फिर उसको इस संसार में न मरना पड़े, न जन्मना पड़े, न कभी अमीर न गरीब, न ऊंच नीच। कितने ही स्थितियों से गुजरता हुआ आज ये इस मनुष्य जन्म की श्रेणी में इंसान पहुंचा है, हम पहुंचे हैं। और अगर जीवन भर यहीं संसार के खजानों को बढ़ाने में लगे रहे, संसार में राजा बनने की कोशिशें करते रहे, तो हर वक्त बेचैन और अतृप्त बने रहेंगे, कभी सुकून प्राप्त नहीं होगा और यूं ही इस दुनिया से चले जाएंगे। जितना भी धन प्राप्त कर लें, संसारिक संपदा को चाहे जितना इकट्ठा कर लें, इससे हम राजा न बन पाएंगे। लेकिन सच्चे नाम की दौलत
आत्मा की दौलत हमें वो राज्य प्रदान करने वाली है, वो अधिकार देने वाली है कि सही मायने में हम शहंशाह कहला सकते हैं। कामनाओं को पूरा करके नहीं, कामनाओं का त्याग करके। चाहे हमारे पास संसार की किसी प्रकार की दौलत ना हो, कोई बंगला ना हो, कोई गाड़ी ना हो, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई कितना गरीब हो, एक वक्त का भी अगर खाना मिलता हो और भजन ध्यान में उसका मन लगता हो, भजन ध्यान की वो समझ रखता हो, तो वो भीतर ही भीतर अनुभव करेगा और करता होगा कि उसको कितना अपार आत्मिक खजाना मिल गया है। लेकिन संसार के धन में लगी हुई सुरती कभी संसार के धन से तृप्त नहीं होती। ये जीव संसार का कितना भी धन खजाना प्राप्त कर सकती नहीं महसूस कर सकता। और भीतर जो तृप्त होने वाला, सुकून को पाने वाला, खुशियों को पाने वाला सच्चा खजाना रखा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश नहीं करता, उस खजाने को देखने का जरा भी ख्याल नहीं करता। फरमाते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, झाती मार न वेखदा तिस विद भया कंगाल। संत भीखा साहेब जी हुए हैं, वो अपनी वाणी में कथन कर रहे हैं, समझा रहे हैं हमको कि भीखा भूखा कोई नहीं, कि दुनिया में किसी को भगवान ने भूखा रहने के लिए कोई अवसर नहीं दिया है। सबकी गठड़ी को हीरे मोतियों के खजानों से भरकर भरपूर करके यहाँ भेजा है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। लाल गठड़ी के मायने कि हीरे लाल जवाहरात गठड़ी में बंधे हुए सबके अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कंगाल क्यों है ये जीव? क्यों हम समझते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? भक्ति करने वाले स्तर पर आ जाते हैं तो भी सोचते हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते नहीं। और जो जब तक सतगुरु की शरण में आता नहीं तो वो तो कंगाल है ही, दुनिया के पीछे पड़ा है, दुनिया को एकत्र करने में लगा है, दुनिया के धन माल को सब कुछ समझता है, उसकी कभी तृप्ति हो नहीं सकती। वो तो भीख के समान भिखारी बना हुआ। संतों के नजरियों से विचार करें कि संत क्या फरमाते हैं कि झाती मार न वेखदा तिस विद भया कंगाल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, झाती मार न वेखदा तिस विद भया कंगाल। कि जहाँ खजाना रखा हुआ है वहाँ पहुँचने के लिए जतन ही नहीं करता। अगर करता है थोड़ी बहुत अंदर की खुदाई करता है, थोड़ी अंदर जाने की रसाई करता है, लेकिन पूरा प्रयास न करने के कारण, पूरा पुरुषार्थ न होने के कारण खजाने से दूरी बनी रहती है। झाती मार न वेखदा तिस विद भया कंगाल। जहाँ खजाना धरा हुआ है वहाँ तक जब तक हमारी सुरत, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान गहराई में नहीं पहुँचेगा तो खजाना कैसे मिलेगा? जमीन में कहीं खजाना रखा हो और कोई बता दे कि फलां जगह खजाना गड़ा हुआ है, और सोचो जो खजाना वहाँ पर रखेगा कोई छुपाएगा, तो कम से कम कुछ न कुछ तो गहराई होगी वहाँ पर।
या ऐसे ही गाड़ करके थोड़ी बहुत ऊपर मिट्टी रख दी जाएगी तो खजाना कैसे हिफाजत से वहाँ रह सकता है? तो उसकी पर्याप्त मात्रा में गहराई तक नहीं पहुंचा जाएगा तो खजाने को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आज जितनी भी कंगाली है इंसान की, जितना भी दुख है, जितनी परेशानी है, वो पुरुषार्थ की कमी है कि हमारा पुरुषार्थ जो है लगातार संसार की ओर है। संसार के अंदर ही हम रात और दिन लिप्त हैं। सांसारिक प्रयत्न तो करते हैं, सांसारिक पुरुषार्थ पूरा करते हैं, तो उस तरफ जहां खजाना रखा ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? खजाना वहां रखा है, अपने अंदर रखा है और हम बाहर ढूंढते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद आवे हाथ, कबीर तब पाइए जब भेदी लेना साथ। असल में जो भेद है खजाने का वो हम जानते नहीं हैं, ये जीव समझता नहीं है। इसलिए भेद जानने वाले भेदी को जब तक साथ न लिया जाए, भेदी से वो भेद न समझा जाए, वो युक्ति वो तरकीब न समझ ली जाए, तब तक वहाँ पहुँचना असंभव है। महापुरुषों के वचन हैं कि खजाना तो कहीं रखा हुआ है, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो ये भेद तो जो भेदी है उस जगह को जानने वाला है, वही बताएगा कि कहाँ रखा हुआ है खजाना, वस्तु कहाँ रखी है, हम कहीं ढूंढ रहे हैं। तो उस भेदी को साथ लेना पड़ेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लेना साथ। कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं कि कैसे मिलेगी वो वस्तु अनमोल, वो शहनशाही वाली, शहनशाह बनाने वाली निधि पूंजी, तो तभी मिलेगी जब उस भेदी को साथ लिया जाए। आगे कथन करते हैं, भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। कि जब भेदी को साथ कर लिया जाए, भेदी लीना साथ कर, वस्तु दीनी लखाए। जब भेदी को साथ कर लिया, जो सतगुरु इस खजाने के भेदी हैं, खजाने का भेद बताने वाले हैं, जब उनका साथ मिल गया, उनकी संगत मिल गई, वो वस्तु को ज्यों का त्यों दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं, और उस वस्तु को अपनी मर्जी से पाने वाला करोड़ों जन्म तक भी भटकता रहता है, तब भी संभवतया उस खजाने को, उस रूहानी दौलत को, उस आत्मिक दौलत को, संपदा को पा नहीं सकता, और उसके बिना कंगाल बना रहता है। संसार का धन, संसार की वस्तुएं, संसार के सामान, रंगले बंगले, घोड़े हाथी जितने मिल जाए, वो प्राप्त करके तो कंगाली मिटती नहीं। जब देखो चाहता है कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक वो संपदा नहीं मिलेगी तो संतुष्टि नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा। हर वक्त अपने आप को कंगाल समझेगा, भिखारी समझेगा, दीनहीन समझेगा, और रात और दिन दुखी और परेशान रहेगा। और संत महापुरुष फिर बताते हैं, समझाते हैं कि वो दौलत कैसे मिलेगी। ये भीतर का खजाना, हीरे लाल मोतियों की जो गठड़ी है,
वो कैसे हासिल करना है, यही समझ जो सतगुरु हैं भेदी, भेदी लीना साथ कर वस्तु दीनी लखाए। वस्तु की लखता करा देते हैं, पहचान करा देते हैं, दिखा देते हैं कि कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म का ये रास्ता है इस खजाने को प्राप्त करने का। सतगुरु के बिना हजारों लाखों करोड़ों जीव इस खजाने तक पहुंचने की चेष्टा में आज भी लगे हुए। जब से ये सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के आज तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी ने पाया नहीं। जिसने भी पाया सतगुरु के सानिध्य में पहुंचकर, उनकी रहनुमाई में पहुंच करके, उनसे भेद प्राप्त करके इस खजाने को पाया है, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। और सतगुरु हर किसी को, अपने शरण में आए हुओं को इस आत्मिक दौलत से माला माल करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। अब सोचो, करोड़ों जन्मों का सफ़र करके पहुंचने वाला जो ठिकाना हो, जो मंजिल हो, उसको अगर पल में कोई पहुंचा दे, पल में वो सफ़र तय कर दे, तो फिर तो वही रास्ता ठीक है, वही भेदी ठीक है जो करोड़ों जन्मों के रास्ते को पल में तय करा दे। भेदी लीना साथ कर वस्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचाए। तुरंत पहुंचा देते। ये जो भीतर अंतर्मुखी सुरती करने का हमें बार बार रास्ता बताते हैं, और यही रास्ता वो उस सुख और चैन को पाने का, सच्ची दौलत को पाने का, साचे नाम की संपदा बख्श रहे दिन रैन, जो जन सिमरे भाव से पावे सुख और चैन। जो कोई भाव से भजन सुमरन करता है, जो कोई सच्ची प्रीत लगा करके, सच्ची लगन लगा करके भजन करता है, सुमरन करता है, सेवा करता है, नित नेम करता है, वो धीरे धीरे उस आंतरिक खजाने के नज़दीक पहुंचता है, उस आत्मिक दौलत के करीब पहुंचता है और उसको अपने अधिकार में कर लेता है। वो वस्तु, वो आत्मिक दौलत कहीं से उठाकर कहीं ले जानी नहीं है, केवल उसका अनुभव करना है, उसकी जानकारी करनी है, उसको अपने विचारों से पाना है, अपनी भावना से उसको प्राप्त करना है, ताकि दिल में, अपनी चित्त वृत्तियों में ये यकीन बस जाए कि मैं ऐसी उस अपार शक्ति का मालिक हूँ कि मुझे संसार में ऐसी दौलत ना तो मिल सकती है, ना मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। और जिसको भी ये यकीन हो गया, जिसको ये यकीन हो जाता है, समझ आ जाती है, फिर वो संसार में वो इस दौलत को, इस सच्चे सुख को, सुकून को ढूंढने का प्रयत्न करना छोड़ देता है और अपने अंदर की
गहराइयों में झाती मारता है, गोता लगाता है, लेकिन सतगुरु भेदी को हर वक्त अपने साथ रखता है, ख्यालों में, अपनी भावनाओं में, अपनी चित्त वृत्तियों में, बाहरी आँखों से हर वक्त अनुभव करता है। सारे संसार को देखते हुए भी ये बड़ा अनुभव वो अपने अंदर महसूस करता है कि उसको हर वक्त अपने सतगुरु नजर आते हैं, जो इस भेद को बताते हैं, जो इस भेद को अपने सेवक पर जाहिर करते हैं कि वो आत्मा का खजाना कहाँ रखा हुआ है। खुली आंखों में भी ये अनुभव वो करता है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर रहना है। तो अपनी चित्त वृत्तियों से वो भीतर की गहराई में हर पल गोता लगाता रहता है। वो चाहे संसार में व्यवहार करते हुए, संसारिक कारोबार करते हुए, कुटुंब परिवार चलाते हुए, काम धंधा करते हुए, रिश्तेदारियां निभाते हुए, अपनी चित्त वृत्तियों को कहीं फंसाता नहीं। अपनी चित्त वृत्तियों से वो हर वक्त उस नाम की दौलत, उस प्रभु की असीम कृपा के साथ जुड़ा रहता है। उस असर से कभी बेअसर नहीं होता और संसार का असर फिर इस पर कभी होता नहीं। संसार का मायावी असर फिर इसको किसी भी तरह से बेचैन नहीं कर सकता। इस दुनिया में रहते हुए, कुटुंब परिवार चलाते हुए, शरीर का निर्वाह करते हुए, प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए अपनी आत्मा की इस रूहानी दौलत से माला माल होता रहता है। अपनी आत्मा को कल्याणकारी पुरुषार्थ करते हुए, कल्याण के रास्ते पर अग्रसर करते हुए, सतगुरु की सहायता से, सतगुरु की मदद से, सतगुरु के आशीर्वाद से पल पल छिन छिन करके परमात्मा के नज़दीक इस आत्मा को पहुँचाने का पुरजोर पुरुषार्थ करता रहता है। और इसी लगातार पुरुषार्थ के माध्यम से, यानी भजन भक्ति करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, जैसे श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, इसको नित्य प्रति करके अपनी चित्त वृत्तियों को पाक पवित्र किए हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करके अपना पूरा वजूद, पूरा अस्तित्व, जो अपनी असल पहचान है, अपनी निजता है, यानी जो अपना आत्मिक स्तर है, अपनी आत्मिक अवस्था है, इसको परमात्मा में विलीन करने का ये पुरजोर पुरुषार्थ करते हुए एक दिन अपने इस मिशन में, इस लक्ष्य में सफल हो जाता है, जो लक्ष्य लेकर के इस मनुष्य जीवन में आया था। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में आते हैं, लेकिन वो विरले गुरमुख प्रेमी जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं,
वही अपने लक्ष्य में कामयाब होते हैं, अपना जीवन सफल करके जाते हैं, अपना ये लोक भी सुखी करते हैं, अपना परलोक भी सुहेला कर लेते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।